हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तरकाशी में आई एक बहुत ही खतरनाक बाढ़ के बारे में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी अलग सी वीडियो क्यों बना रहा हूँ। देखिए, कंटेंट, स्पेस, मूवीज़ और टेक्नोलॉजी के बारे में मैं इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हमेशा ही वीडियोस बनाता हूँ। और मैं समझ चुका था कि आप लोग सेम ही चीज़ों को सुन कर बोर हो गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ हट के लेकर आते हैं। तो आज हम बात करेंगे उत्तरकाशी में आई बाढ़ के बारे में, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी, 20 से ज़्यादा होटल्स और होम स्टेज बर्बाद हुए थे और एक मिलिट्री कैंप भी बर्बाद हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। तो मंगलवार का दिन था, अगस्त 5, दोपहर के 1:45 बज रहे थे। दिन बिल्कुल अच्छा था, लेकिन बारिश काफ़ी तेज़ थी और इसी बीच में बहुत ही ज़ोर की बैंग की आवाज़ आती है और उसके बाद पानी ऐसी रफ्तार से आता है कि लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता कि कब कैसे क्या हुआ। तो अब हम इस इंसिडेंट का कारण जानते हैं। सबसे पहले देखिए, ब्यास नदी से एक ट्रिब्यूटरी निकलती है जिसका नाम है पार्वती नदी, और इसमें से एक और सब ट्रिब्यूटरी निकलती है जिसका नाम है खीर गंगा नदी। और जिस जगह से ये पार्वती नदी से अलग होकर एक नए रास्ते पर चल पड़ती है, उस जगह पर एक बादल फट गया था ज़्यादा पानी के इकट्ठा हो जाने की वजह से। और जब जैसे ही बादल फटता है, उस वजह से वो बैंग की आवाज़ आती है और उसकी फोर्स से जो पानी है वो नीचे आ जाता है। तो अभी जो वीडियो आप देख सकते हैं, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि पानी इसलिए नीचे आ गया क्योंकि वहाँ पर कोई सड़क नहीं थी, सीधा रास्ता नहीं था, बिल्कुल नीचे एक स्लोप थी। और ये जो गांव है इसका नाम है धाराली, उत्तरकाशी में। और इस गांव में 5 लोग मर चुके हैं, 100 से ज़्यादा अभी भी कैद हैं, 20 होटल्स और होम स्टेज पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। और एक और ख़ास बात है कि यहाँ पर एक मिलिट्री कैंप जिसका नाम है हार्सिल आर्मी कैंप, ये भी बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है और 15 सोल्जर्स अभी भी गायब हैं वहाँ से। और यहाँ पर एक हेलीपैड भी था जो बहुत बुरी तरह से ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर किसी भी हेलीकॉप्टर को लैंड नहीं कर सकते। अब सरकार लोगों को रेस्क्यू करने के लिए क्या कर रही है। देखिए, इंडियन आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को रेस्क्यू करने के काम पर लगाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तेज़ बहते हुए पानी में पत्थरों का ब्रिज बनाया जा रहा है लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। तो इससे हम अनुमान लगा ही सकते हैं कि जब बाढ़ आई थी तो हालत कितनी ज़्यादा ख़राब थी। अब सरकार को क्या करना चाहिए ऐसे इंसिडेंट्स को रोकने के लिए, क्योंकि 2013 में और उससे पहले भी काफ़ी सारे खतरनाक इंसिडेंट्स हुए हैं उत्तराखंड में स्लोप्स की वजह से। तो अब सरकार ये फैसला लेने की कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी जितनी भी स्लोप्स हैं उत्तराखंड में, उनमें से जितनी भी ज़्यादा लंबी स्लोप्स हैं जहाँ पर बाढ़ आने का या लोगों के गिर जाने का या किसी भी तरह का रिस्क है, वहाँ पर स्लोप्स को काटकर रोड्स बनाई जाए ताकि ऐसे रिस्क का खतरा कम हो जाए। और एक और बात ये है कि जितनी भी सड़कें इस वजह से बर्बाद हुई हैं, ये आप देख ही सकते हैं कि सड़कों का कितना बुरा हाल है। 10 फीट नीचे तक धंस गई है सड़कें, क्योंकि बाढ़ से जो मलबा गिरा था वो सीधा जाकर सड़कों पर ही गिरा था। और गंगोत्री ग्लेशियर को जो बहुत बड़ी सड़क जाती है, वो सड़क भी बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और इनकी कंस्ट्रक्शन भी सरकार करने का फैसला ले रही है। तो अब हम अनुमान लगा ही सकते हैं इन सब चीज़ों से कि सरकार का कितना सारा पैसा लगने वाला है इस पर। और वहाँ के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो पूरी मदद कर रहे हैं लोगों की, और काफ़ी सारे लोग रेस्क्यू भी हो चुके हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि लोगों को कुछ भी पता नहीं चल पाया कि बाढ़ कब आई, कैसे आ गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड से पानी नीचे को आया था। क्योंकि जो ये नदी थी, ये उस गांव की जो ये स्लोप आपको दिख रही है, इसके बिल्कुल ऊपर ही नदी निकल रही थी। और जैसे ये बाढ़ आई, लोगों को कुछ पता नहीं चल पाया, वो भागे और काफ़ी सारे लोग पानी में ही बह गए और शायद अभी भी मलबे के अंदर ही बंद हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मैं आपको मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।